देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा जो हमें समझना है वो प्रेशर है ना। प्रेशर अगर मुझसे कोई समझ पूछना चाहता है सर प्रेशर क्या है, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? फोर्स बाय एरिया। क्लास 8 लेवल तक हम लोग को यही समझना है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि प्रेशर एक्चुअली परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया होता है। लेकिन अभी हमें इस पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस लिख के रख लेना है ना। जब थोड़ा एडवांस पार्ट पढ़ेंगे एंड में, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एडवांस पार्ट करेंगे, तब मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। अभी इसका इंपॉर्टेंस पे हमें बहुत फोकस नहीं करना है। तो अगर मुझे ये बताना है कि सर प्रेशर क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन प्रेशर को थोड़ा फील करते हैं कि प्रेशर क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। ये आ जाओ, तुम इधर जाओ, आ जाओ, पेन लेके आ जाओ, पेन लेके आओ, है ना। आ जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर आ जाओ, इस साइड हाथ ऐसे रखो, हाँ ऐसे रखो बस। कुछ फील हुआ? ज्यादा थोड़ा फील हुआ, लेकिन दर्द हुआ कुछ नहीं हुआ। मैं सेम तरीके से अगर ऐसे करूं तो ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं इतना ही जोर से अगर इस पे करूं, हो रहा है, दर्द हो रहा है ना। अब समझो मैंने तो सेम फोर्स लगाया, है ना। इवन तुम ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों को एक साथ करूं, एक साथ करूं, तो देखो यहां ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन इस पे ज्यादा फील होगा। अब क्यों हो रहा है इसको अब समझते हैं, बैठ देखो। तुम लोग सभी अपने अपने करके देख सकते हो। एक बार पेन का पीछे से एक बार देखो, ऐसे ऐसे करके देखो, और एक बार आगे से इस तरीके से इसको पिंच करके देखो, क्या हो रहा है, किसमें ज्यादा लग रहा है? जिधर छोटा है। अब समझना, हमने दोनों केस में फोर्स तो सेम ही लगाया था, लेकिन पहले केस में एरिया क्या है, देखो बड़ा एरिया है, और दूसरे केस में एरिया क्या था, छोटा था। तो जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, वो तो मैथ्स है, तुम मैथ्स से देख सकते हो। अच्छा, अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि 10 डिवाइड बाई 5 और 10 डिवाइड बाई 10, इसका वैल्यू कितना होगा? 2। इसका वैल्यू क्या होगा? 1। ऊपर में दोनों जगह पे 10 है, नीचे हम जितना वैल्यू को बढ़ाएंगे, 5 से 10 किया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। मतलब अगर हम नीचे जितना बढ़ाएंगे, अगर तुम और भी देखोगे 10 डिवाइड बाई 20 करें तो कितना आएगा? 0.5। तो जितना हम नीचे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर मान लो नीचे मेरा एरिया बड़ा होता है, तो देखो डेफिनेशन में एरिया बड़ा मतलब नीचे बड़ा, तो मैथमेटिकली वो वैल्यू क्या होगा? प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो जितना बड़ा एरिया प्रेशर उतना ही कम, और जितना छोटा एरिया प्रेशर उतना ही ज्यादा। ठीक है। अब प्रेशर है क्या, है ना, ये तो मैं लिखवा दूंगा अभी, लेकिन प्रेशर है क्या? प्रेशर को समझना है तो इस तरीके से समझो, प्रेशर वो चीज है जो हम फील करते हैं। हम एक्चुअली फोर्स को फील नहीं करते हैं, हम प्रेशर को फील करते हैं। दोनों केस में देखो, मैंने दोनों जब पेन से ऐसे करके फोर्स लगाया, तो उसमें भी फोर्स लगाया, इसमें भी लगाया, लेकिन तुम्हें फोर्स तो दोनों सेम था। तुमने क्या फील किया? प्रेशर को फील किया। प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्स से, क्योंकि एरिया क्या रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम फील करते हैं। अगर हमको समझना है थोड़ा अच्छे से, हम फोर्स को फील नहीं करते, हम प्रेशर को फील करते हैं। ठीक है। और प्रेशर ही वो चीज है जो किसी चीज को डिस्टॉर्ट करता है। फोर्स तो मैटर करता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्मूले में है। जैसे मैंने एक रॉड लिया, है ना, बड़ा सा, और उस रॉड से, है ना, ऐसे करके मैं उसको ऐसे दीवार में धक्का मार रहा हूं, और उसी जगह पे रॉड के आगे मैंने क्या किया, एकदम उसको पतला कर दिया। जैसे कील होता है ना, नेल, उसका जैसा पतला होता है, उसी टाइप का एक ये लिया मैंने, और फिर उससे मार रहा हूं। जल्दी किसमें छेद होगा बताओ? जिसमें नेल बना हुआ है उसमें जल्दी छेद हो जाएगा, और जिसमें मोटा सा है उसमें क्या होगा? आराम आराम से छेद होगा। तो समझो प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है, उस पार्ट को समझो। प्रेशर वो चीज है जो तुम फील कर पा रहे हो। प्रेशर इज द थिंग जो कि तुम फील करते हो। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि सर प्रेशर क्या है? प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया है ना। यानी कि एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम,
और अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा। जैसे एक मान लो एक कील लेते हैं, नेल, और उससे मैं पिंच करता हूं ऐसे ऐसे, और इससे मैं पिंच करता हूं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे ऐसे भी मार रहा हूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक कील नेल लेके इतना ही जोर से मारूं तो क्या होगा, ब्लड आ जाएगा, पेन ज्यादा होगा। तो प्रेशर वो चीज है जो मैं फील कर पा रहा हूं। समझ में आ रहा है प्रेशर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो प्रेशर इज दैट थिंग विच वी फील। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक पॉइंट लिखो, इफ एरिया इज इंक्रीज्ड, इफ एरिया इज इंक्रीज्ड प्रेशर डिक्रीजेस। नोट करके एक पॉइंट लिखना है, एरिया इज इंक्रीज्ड प्रेशर डिक्रीजेस। if area is decreased, if area is decreased pressure increases। तो अगर एरिया डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं नाइफ, चाकू। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो एप्लीकेशन ऑफ, अगर हम प्रेशर पे बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, नाइफ होगा। याद करो तुम लोग घर में देखो, दो टाइप का नाइफ होता है। नाइफ को इवन उसको शार्प भी किया जाता है। क्यों शार्प किया जाता है, जब उसको शार्प करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब नाइफ खराब हो जाता है तो देखना उसका एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नीचे जो शार्पनेस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अच्छा नाइफ कौन है, जिसमें शार्पनेस ज्यादा हो या कम हो, बताओ, ज्यादा हो, जिसका एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उस नाइफ में जितना एरिया कम होगा, जो जापान का एक तलवार होता है जिसको बोलते हैं हम सबसे अच्छा तलवार है, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कि उसमें शार्पनेस बहुत होता है, तो उससे हल्के से भी कोई अगर मारेगा तो तुरंत कट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। हल्का से भी ऐसे टच किया तो पूरा का पूरा गर्दन उड़ा देगा, इतना खतरनाक होता है। क्योंकि उसको इतना ज्यादा शार्प रखा जाता है कि उसका प्रेशर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। तो जितना, तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं तो पहला एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। टॉपिक लिखो, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। तो लिखो, नाइफ इज शार्प, नाइफ इज शार्प, है ना, शार्प किया जाता है उसको, टू हैव ग्रेटर प्रेशर। ठीक है, वहां लिख सकते हो कि टू हैव ग्रेटर प्रेशर, वहां पे लिख लो द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नाइफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नाइफ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ नाइफ is made very small made very small to have larger pressure, to have larger pressure। तो जो नाइफ को हम पकड़े, नाइफ को हमने पकड़ा, क्या किया, नाइफ को ऐसे 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 रगड़ रहे हैं। क्यों रगड़ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, क्या उससे हो रहा है, उसका प्रेशर जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बहुत ही बढ़ जा रहा है ना। क्योंकि जितना पतला होता जा रहा है, जितना सौरू होता जा रहा है, जितना शार्पनेस बढ़ता जा रहा है, वो नाइफ कितना है उतना ही अच्छा है। ठीक है, और कहां कहां पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो बहुत जगह है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसमें, है ना। पहले और थोड़ा हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक पेन का निप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है, तो प्रेशर फ्रॉम दिस निप पॉइंट विल बी हायर एज कंपेयर टू द बैक पोर्शन। सेम फोर्स लगाओ, लेकिन इससे मुझे ज्यादा चोट लगेगा। क्यों, क्योंकि इससे प्रेशर ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। प्रेशर समझ में आ रहा है, ठीक है, लिखो फटाफट। तो प्रेशर ऑफ निप ऑफ पेन या टिप ऑफ पेन, जो भी तुमको लिखना है, टिप ऑफ पेन इज हायर
as compared to higher as compared to the back portion of pen, because the cross section area of nip is या tip is very less, because the cross section area of tip is very less. ठीक है, तो हमने प्रेशर समझा. अब देखो प्रेशर का इंपॉर्टेंस हम आगे चल के समझेंगे. प्रेशर बहुत जगह पे है. कहां कहां पे है प्रेशर? मान लो तुमने सुना होगा ओशन के अंदर भी प्रेशर होता है, ओशन प्रेशर होता है. एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. तो प्रेशर के और भी पार्ट से जो हम करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे प्रेशर के. लेकिन प्रेशर को अभी तक हमने क्या किया कि प्रेशर है क्या चीज वो हमने समझा. ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली हम करेंगे आगे चल के, और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर, ये सारा चीज. ठीक है.